नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। नमस्कार दोस्तों, बीएमएस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना का आया बड़ा बयान। मऊगंज के वार्ड क्रमांक 8 हरिजन बस्ती को हटाने की नोटिस तहसील द्वारा दी गई है। इसको लेकर के पूर्व विधायक सुशील सिंह बन्ना ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को डलहौजी क्यों कहा है। साथ में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि मऊगंज विधायक के द्वारा पिछले पंचवर्षीय में मऊगंज क्षेत्र में 75 एकड़ जमीन खरीदी गई है। उस पर भी पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बड़ा बयान दिया। देखिए बयान में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व विधायक मऊगंज। और रमजान का अंतिम दिन है, दोनों त्योहारों को एक साथ आप सबको बधाई। साथ ही ये बात संज्ञान में आई है कि 200 वर्षों से वार्ड क्रमांक 8 में हरिजन समाज के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग कई बार गए भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन ये पता चली है कि रीवा संभाग के सबसे वरिष्ठ ताकतवर मंत्री माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके रिश्तेदारों की जमीन है और उसका गलत तरीके से तरमीम करके और उस जमीन को हड़पने का कार्य किया जा रहा है प्रशासन के दबाव में। जबकि उनकी पुरानी आदत है, पूरे रीवा को आज से नहीं लगभग 15-20 वर्षों से लगातार समदड़िया के माध्यम से और इसी तरीके से इधर उधर करके जितनी भी सरकारी जमीन है उन्होंने हड़प लिया और बेच लिया और विभागों को दे दी। आप लोगों को इतिहास में मालूम होगा, अगर कोई इतिहास के विद्यार्थी हो, मैं हूं इसलिए मैं जानता हूं। एक डलहौ जी का नाम आप सबने सुना होगा। डलहौ जी का एक ऐसा कानून था, अंग्रेजी वाइसराय थे वो, जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस टाइम अगर कोई भी सरकारी जमीन होती थी या कोई सरकारी कोई राज्य कोई विहीन होता था, उसका कोई पुत्र नहीं होता था, ऐसे राज्य को वो मिला लेते थे। डलहौ जी की विलय नहीं। उसी तरीके से जहां भी सरकारी जमीनें हैं, जहां भी इस तरीके का काम है, चाहे रीवा हो, चाहे मऊगंज हो, चाहे अन्य जगह, उसी तरीके से डलहौ जी के कानून के तहत राजेंद्र शुक्ला जी यही काम कर रहे हैं। वो जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदारों के माध्यम से, कहीं समदड़िया के माध्यम से, कहीं खुद। तो मैं आप सबके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि मऊगंज जिला बना है, अलग है, वहां पहले से भी वो जमीनें ले रखे हैं औने पौने दाम पर, और जो यहाँ के भी स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी लगभग 75 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो भी विधायक हैं। उनका देख करके वो जो काम राजेंद्र शुक्ला जी करते थे वही काम वो उसी के तहत इस जमीन को हड़प रहे हैं। यह मऊगंज है। मेरा आप सबके माध्यम से उनसे अपील है कि गरीबों को उजाड़ा नहीं जाए। वैसे भी आपके पास पर्याप्त जमीन है, बहुत पहले ही आपने खरीद रखी है, और खरीद क्या रखी है, हड़प रखी है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर परसों मऊगंज में कलेक्टर रहेंगे तो मैं उनसे मिल करके अन्य भी मुद्दे हैं जो हमारे मऊगंज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, मऊगंज जल रहा है, आप सबको मालूम है मऊगंज की स्थिति क्या है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के कलेक्टर से मुलाकात करके मैं उनसे सारी बातें करूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि जो जिला जब से मऊगंज बना है तब से मऊगंज में आग लगी हुई है और यहाँ पे हमेशा कोई भी अपराध होता है, कोई भी षड्यंत्र होता है और उसको गलत दिशा में घुमाया जाता है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के ये जो जमीन हड़पने की बात है, गरीबों को हटाया जा रहा है, हटाने की नोटिस दी गई है, इन सब मुद्दों को लेकर के मैं उनसे बात करूंगा और नहीं तो आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन करके और सबको निजात दिलाने का काम करूंगा। आदिवासी है वो न्याय की उम्मीद कर उसके लिए आपका क्या? हम बता तो रहे, परसों कलेक्टर, कल ईद है, शायद छुट्टी भी रहे, इसलिए कल की बात तो मैं नहीं करता। इसीलिए हमारे वरिष्ठ नेता विष्णु दादा हैं, इधर आपके हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और हमने पद्मेश गौतम जी हमारे जो जिलाध्यक्ष उनसे बात करी, और भी युवा साथी हैं, सब से मैंने बात कर रखी है। और मैं परसों इन सब घटनाओं को अवगत कराऊंगा कलेक्टर को, एसपी को, और इसके बाद फिर आगे का स्टैंड मेरा क्लियर है कि मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा।